एक भगत का सवाल है। इनका नाम है योगेश अग्रवाल, फरीदाबाद से। उन्होंने कहा जी दुनिया कहती है योग करो, योगा करो। ये योग योगा क्या चीज है? भगवान श्री कृष्ण ने योग योगा के बारे में क्या बताया है? किसको कहते हैं योग योगा? सवाल तो बहुत अच्छा है। तरह तरह के ड्रामे तो चल ही रहे हैं। अब मन संसार में चुपचाप बैठा है, ऐसे करे, बहुत टीवी पर आता है, बहुत इस पर आता है, मेडिटेशन कर रहा है, काम क्रोध लोभ भोगों में लिप्त है। देखो आप, क्यों? कलयुग है। कलयुग में इसी की पूजा होती है। जो ज्यादा ड्रामा करेगा, ज्यादा भीड़ इकट्ठी करेगा, ज्यादा बोलेगा, ज्यादा स्टार लगाएगा, ये तो कलयुग में लिखा ही है। तो भगवान ने सनक आदि ऋषियों को, जो सदा से परमहंस हैं भगवत प्राप्त, उनको ज्ञान दिया, उनको बताया। 11वां स्कंद 13वां अध्याय का 14वें श्लोक में भगवान ने कहा सुनो योग योगा क्या है। तो उन्होंने कहा हे परमात्मा, हे अनंत, क्या है योग? उसने कहा योग एक ही है। योग का मतलब जुड़ना। तो जुड़ तो अब भी रहे हैं हम, किसी से तो जुड़ रहे हैं, माया से। उसने कहा नहीं, ये तो दुख का घर है। अज्ञान में जुड़ करके डंडे चप्पल जूते गाली गुस्से खा रहे हो और फिर नरक में जा रहे हो। जहां से बिछड़े हो उधर दोबारा जुड़ जाओ। योग का मतलब जुड़ जाना, जोड़ हो जाना। जो अपने असली घर से अनादिकाल से अपने को शरीर मान के निरंतर संसार को अपना मान के और बिछड़ रहे, दुख सुख सब कुछ चल रहा है, मर जाते हैं। मतलब योग उसी को कहते हैं भगवान में निरंतर मन लग जाए, श्री कृष्ण के अंदर। क्यों? हमारा माँ बाप पिता पत्नी पुत्र दुकान मकान सब कुछ वही है। ये ज्ञान हो जाए भेजे में, कोई बताने वाला मिल जाए और इसकी गांठ मांग ले। बाकी और क्या है फिर? ये योगा योगा ये ऐसे सांस कराते हैं। अरे तो शरीर के छोटे मोटे नियम है, ये योगा है। ऊपर नीचे हाथ करना ये वो, अरे वो मन न करना है। हाथ पैर ने नहीं करना, श्वास ने प्राण ने नहीं करना, भक्ति आत्मा ने नहीं करनी, प्राण ने नहीं करनी, ज्ञान इंद्री कर्म इंद्री ज्ञान इंद्री की हेड इंद्री न करनी है। और वो क्या है? मन है। और वो कब लगेगा? जब इधर से हटेगा तब योग होगा। जो अपने को शरीर मान के और ये सिस्टम कड़ा कर रखा है, देखने का सुख चाहिए, खाने का सुख चाहिए, सुनने का सुख चाहिए, पकड़ने का सुख चाहिए, सुनने का सुख चाहिए। ये 5 इंद्री जो विषयों में फंसी हैं, इनको हटा करके तब योग होगा। ऐसे आंख मीचने से नहीं होगा। मेडिटेशन कर रहा हूं और अभी फोन आ जाओ तेरा लड़का का एक्सीडेंट हो गया, तो मेडिटेशन भाड़ में, फिर भागता है, भागो डॉक्टर कहाँ है, हो गया योग खत्म। ये योग है आजकल का। बड़ी बड़ी क्लासें चल रही है, बड़े बड़े भगवान की भक्ति से अलग किया जा रहा है लोगों को। अपनी पूजा, अपना चालीसा, अपना रामायण तक बना रहे हैं। धिक्कार है। और फिर कह रहे सनातन धर्म को ऊपर ले जाएंगे। रे सनातन धर्म को तुम मानते ही नहीं हो। भगवान कृष्ण की बात को नहीं मानते। तुम मेरे हो, मेरी भक्ति करो, तुम्हारे को मैं वो आसुरी संपत्ति निकाल के दैवी गुण दे दूंगा। जब दीनता दया दूसरे को सुख की भावना आ जाएगी तो आप किसको क्या मक्कारी गद्दारी करोगे?
मायापति आएगा, जब माया जाएगी। ये योग भोग इससे नहीं जाती जो चल रहा आजकल। भगवान ने यही कहा, मन मेरे में लगा। योग भोग के लिए कुछ नहीं कहा उन्होंने। सर्वेषु कालेषु मामनो समर, सब कालों में मेरा स्मरण कर। क्यों? तू मेरा ही अंश आत्मा है, तू शरीर नहीं है। पहले ये ज्ञान लेके कर, नहीं तो तेरा खोपड़ा जाएगा उधर। बाप बीमार है, बेटा बीमार है, लॉस हो गया, ये हो गया, झगड़ा हो गया, तो मन कहां लगाएगा? मन तो तेरा दुर्गति में लगा रहेगा और मर जाएगा उसी चिंतन में, और फिर गधा बनेगा। देखो क्या खेल खेल रहे हैं। इस शरीर को खोना है। इतने विषयों का भोग कर लिया, इतनी औलाद पैदा कर ली, अनंत जन्मों में पेट नहीं भरा, अब भी ये मेरा है, मैं ये मेरा है। वो सब धोखा दे रहे हैं। माँ बाप, पिता, पत्नी, दोस्त, सब धोखा देने वाले। क्यों? अपना सुख चाहते हैं, दुश्मन तक बन जाते हैं। भेजे में नहीं आई। हाँ, सुख है, संसार में सुख है। बाकी तो ये दूसरे योग हैं, ये तो ये नरक के घर है। योग भोग, योग एक ही है। अनादिकाल से जो मनीन में लगा रखा, अपने को शरीर मान के, आत्मा मान के, निरंतर रो के पुकार, निष्काम निरंतर अनन्य भाव से। और वो जब पुकारा जाएगा, जब पहले भेजे में ये हो, अब श्री कृष्ण ही मेरा सब कुछ है, मैं आत्मा हूं। जब तक शरीर मानेगा तो कुछ नहीं होगा। वृंदावन में माला टांग के चक्कर काट लेगा। 20-20 साल से कथा सुन रहे, अब तक ये पता नहीं लगेगा मैं कौन हूं। अपने को शरीर समझ रहे हैं। और किसी साधु से, महाराज जी क्या नाम है? डॉक्टर युगल शरण। अब तक तो डॉक्टर भी नहीं है, इधर आ गया तू, और फिर डॉक्टर अब तक लगा रहा है। मतलब शरीर का नाम ये नहीं कह क्या? झूठा नाम नहीं बताता, मेरे को ज्ञान हो गया, मैं भगवान का नित्य दास आत्मा हूं, नहीं कह सका। तो क्या भक्ति करेगा? क्या योग करेगा वो जो पहली क्लास को नहीं जानता, अपने को नहीं जानता, भगवान से योग करना चाहता है? अरे अचंबा है। तो अब आप समझ गए होंगे, योग का एक ही मतलब है। जो दूसरा आपको इधर उधर लगा के आपका समय बर्बाद करा रहा है, हाँ, वो शरीर का योगा फोगा होगा। वो आधा घंटा पौना घंटा भगवान की याद करते हुए, अब भगवान के लिए शरीर चाहिए, वो आप कर सकते हो, उसके लिए कोई मना नहीं है। लेकिन योग तो यही है, मन को जहां से हटाए, निरंतर अपने में लगा करके, निरंतर रो के पुकार के, तन मन धन सब अर्पण करके आखिरी टाइम तक, और वो दया करके आपको बुला ले, माया छोड़ दे इसको। मम माया दुरत्तया मामे भी परपद्यन्ते माया में ताम तरनते थे। ये मेरी माया है, मेरा आगे गिड़गिड़ाएगा निरंतर ज्ञान लेके गुरु से। और गुरु क्षोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ हो, ये झोला छापना हो बाजार में, जो चेले बनाने के लिए दुकान खोल रहे हैं, और वो आपको मिलना कठिन है क्योंकि वो अपने आनंद को कभी खोना नहीं चाहता, और शुरू में आपसे अंडबंड व्यवहार करेगा। हाँ, अगर ज्यादा भूख होगी और भगवान पिछली भक्ति अच्छी होगी तो आपको पहुंचा देगा भगवान उसके पास। और वो कितने आदमी होते हैं, 2-4 आदमी किसी संत को मिल जाए तो पूरी जिंदगी में बड़े से बड़े संत को। तो आप समझ गए, चीजें तो बहुत हैं, लेकिन मोटी मोटी बात समझ गए। हम आत्मा है। योग का मतलब है भगवान से प्यार करना, मन से प्यार करना है, शरीर से प्यार नहीं करना। मन से प्यार करोगे तो उधर से हट जाएगा, क्यों? एक ही मन है। इधर लगाओगे तो उधर हट जाएगा। अगर वैराग्य नहीं हुआ और आप प्यार करने की एक्टिंग, नाम जप वगैरह कर रहे हो तो निरर्थक है, जीरो है। क्यों? भगवान में मन लगेगा तो हट जाएगा। एक ही मन है, या तो माया में जाएगा या भगवान में जाएगा। माया में तो लगा हुआ है, इधर से हटेगा जब, उससे प्यार करोगे अपने आप हट जाएगा। मतलब वैराग्य हो जाए, वो भी मन का वैराग्य, तब भक्ति शुरू होगी। जय जय श्री राधे।